शर्मिला साहिबा, एक तरफ पार्लियामान के अंदर एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपको ज्वाइन करे। यही बिलावल साहब मैसेज भी लेकर गए थे जो वहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है जो उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन ऑन द अदर साइड आज बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि हम फैसला करेंगे बहुत जल्द कि हमने पार्लियामान में भी रहना है कि नहीं रहना। देखिए, यही तो मसला है इनके साथ, क्योंकि ये जो इनका एक किरदार है पार्लियामान में, क्योंकि देखिए ना, इलेक्शन लड़के तो आए हैं। अब ये पार्लियामान में रहें ना रहें, कुछ ज़्यादा फ़र्क इस वक़्त तक इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इनका होना भी ना होने के बराबर है। काम तो ये कुछ करते नहीं हैं। ना एजेंडे में कंट्रीब्यूट करते हैं, ना डिस्कशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो अहम मामलात होते हैं, जिसके ऊपर इनको बात करनी चाहिए या हुकूमत को आईना दिखाना चाहिए, वहाँ ये बायकॉट कर देते हैं। आप बाहर जाके बेशक मीडिया से बात कर लेंगे और बातें कर लेंगे, हाउस में नहीं करते ये। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तो कोशिश यही है कि ये पार्लियामान में अपना एज एन ऑपोजिशन किरदार अदा करें, देन अ टफ टाइम गवर्नमेंट को। दे डोंट गिव अ टफ टाइम टू द गवर्नमेंट। कोई भी अहम कानून साजी होती है हम तो उसमें तरमीम ले आते हैं, पीएमएलएन के साथ हम बैठते हैं, वी थ्रैश इट आउट, या हम उसको ब्लॉक करते हैं। ये तो हाउस छोड़ के चले जाते हैं खुला मैदान के, चलो लो जी पास कर दो। तो ये तो इनका तरीक़ेकार है, 2.5 साल से तो मैं इनको देख रही हूँ। ये इनका होना भी ना होने के बराबर है। तनख्वाहें ठीक है, पूरी तो ले ले रहे हैं, अगर पार्लियामान कमेटियों में के चेयरमैनशिप लेके बैठे अट्ठाईसवीं आईनी हैं। तरमीम आती हैं, सूबों के मामला अगर डिस्कस होते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेशन डिफरेंट नौईयत की इस टाइम मार्केट में ज़ेर गर्दिश है, उस पर क्या आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर भी कोई लाएमल बना सकते हैं? ये देखिए जी, जो ज़ेरे गर्दिश कयास आई है, उस पे तो मैं नहीं तबसरा कर सकती ना कि हम क्या करेंगे और वो क्या करेंगे, क्या किस वक़्त क्या होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है पीपल्स पार्टी अपना फ़ैसला करेगी और तहरीक-ए-इंसाफ का तो मैं कुछ कह नहीं सकती। 27वें आईनी तरमीम के अंदर ये कमेटियों में बैठे, जब वोट देने का टाइम आया तो ये भाग गए। तो ये इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है ना, दे आर अनट्रस्टवर्दी पीपल। और इनकी जमात चला कौन रहा है ये हमें नहीं पता। बैरिस्टर गौहर चला रहे हैं, सलमान अकरम राजा चला रहे हैं, हलीमा बीबी चला रही हैं, ये डॉक्टर ये उस्मा ये चरानी, वी ये डोंट नो। सितंबर का महीना एहतजाज करने जा रही है पाकिस्तान, क्या उधर भी लगता है कि मिलकर स्ट्रीट पावर भी जो JUI के पास मौजूद है, PDM हुकूमत में भी हमने देखा, उससे पहले भी जब तहरीक चली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा भी आप लोगों की कोशिश, मौलाना लीड कर रहे थे, यहाँ भी ये हो सकता है? देखें आदिल भाई, कोई भी हरफ आखिर नहीं होता सियासत में। इम्कानात के दरवाजे खुले हुए होते हैं और ये इम्कानात जो है ये आपको अगले आने वाले दिनों में जो है वो आप वैसे गंडापुर साहब भी नहीं है जिनके हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैं एक बात, अब उसकी तरफ मैं आता हूँ। मैं एक बात जो है मैं फिर पीछे की तरफ जाना चाहूँगा। मुझे अफसोस है हम दायरों के सफ़र में हैं। कल मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत पर सियासत हो रही थी, कल आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत पर सियासत हो रही थी, आज इमरान खान साहब की सेहत पर सियासत हो रही है। और हम ऐसे दायरे के अंदर हैं कि रिंग मास्टर जो है वो कल भी हमारी हरकतों पे मुस्करा रहा था, आज भी हमारी हरकतों पे मुस्करा रहा है। तो मैं समझता हूँ हमें इन दायरों के सफ़र से निकल कर ऐसे एक सेहतमंद सियासी माहौल की तरफ जाना चाहिए कि अगर आप, जिस तरह आपका सवाल है कि अगर हम अपोजिशन में किसी एक मुश्तरका लाए अमल के तौर पर स्ट्रीट्स पे भी आते हैं, स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ भी जाते हैं, तो हुकूमत उसको सियासी अंदाज में डील करे, ना कि उसको जो है हम फिर उसी सफ़र की तरफ चले जाएं। मेरा ख्याल ये है, मेरे बड़े हैं हज़रत सिद्दीक साहब, उन्होंने एक बात की है, मैं उनको एक छोटा सा मशवरा दूंगा, एक सियासी कारकुन हूँ, कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की बात की है। मुझे 100% आपके साथ इत्तेफाक है हज़रत सिद्दीक साहब कि आप ज़रूर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दीजिएगा। लेकिन मेरा एक भाई है इस्लामाबाद जिसके अंडर है, पूरा इस्लामाबाद की सिक्योरिटी जिसके अंडर है, मेरा भाई है बड़ा अच्छा मोहसिन नकवी साहब, उसको मत भूलिएगा, उसको भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। मतलब फिर ना ही समझे वो ना ही करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? चले, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर जा रहे हैं, मुफ्त में उनको डरा भी रहे हैं और घबराने पे नकवी साहब का नाम भी आएगा इंशाल्लाह। वो नहीं करेंगे, हमें पता है। नकवी साहब आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं तो अपोजिशन की हैसियत में एक मशवरा दे रहा हूँ कि ये जो है मशवरा भी अच्छा दिया आपने, वो भी बगैर फीस के, माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर दे, यहाँ भी और वहाँ। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान डिसक्वालीफाई दरखास्त लेके जा रही है, ऐलान कर रहे हैं साहब। 2.5 साल रहते हैं इलेक्शन, मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ भी आएगा। 2.5 क्या हो गया आपको? अब बैकग्राउंड म्यूजिक भी कुछ होना चाहिए कि नहीं? कैसे गुजरेगा ये तो नहीं है ना? सब इतने आराम से अगर बैठ जाएंगे, खाना खाएंगे, उठेंगे, सोएंगे, तो कैसे गुजरेगा? ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये साथ साथ चलता रहेगा। नथिंग विल हैपन रॉन्ग विद द गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ विल कंप्लीट हिज टेन्योर
इसमें कोई शक नहीं है। मतलब रिकॉर्ड बनाएगा कोई भी जो विलियम चीजें प्राइम मिनिस्टर जो दिन में 5 साल के मुकम्मल लिए करे। जो दिन में ख्वाब components देखे। चाहिए होते हैं, जो तादाद चाहिए होती है, दिन में वो ख्वाब सारे देख- अज़्ज़ाए ख्वाब तरकीबी देखने मुकम्मल ख्वाब हैं, इनके। उसमें कोई कमी नहीं है। कुछ कमी है, कमी पाकिस्तान होगी। पीपल्स पार्टी खाइफ है आप लोगों से। आदिल भाई, मैं कहीं भी सपोर्ट अपनी मैं खींचने मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी थी, आज भी है और रहेगी और क्वेश्चन रहेगी। मार्क। उसकी वजह भी बता देता हूं, क्योंकि हमारे बीच में गिला होता है, शिकवा होता है, रिजर्वेशन होती है जो दूर हो जाती है। एक चीज होती देखिए कश्मीर है, इलेक्शन में जो गिले एक शिकवे चीज हुए होती हैं, जिस है लेवल तक जिसको- गए हैं एक चीज मैंडेट होती के है- हवाले से, बाकी बहुत सारे मामला पे, क्या इस नहज पे आनी चाहिए थी चीजें फिर? नहीं, मेरे ख्याल में कश्मीर के इलेक्शन के बारे में जो चीज़ इख्तिलाफ का बाइस बनी, बिलावल साहब को मिस रिपोर्टिंग की गई थी या मिस गाइड किया गया था। वो खुद फील्ड में मौजूद थे, मिस आप- रिपोर्टिंग क्या होनी, वो जलसे कर रहे थे, जुलूस कर रहे थे, रैलीज कर रहे थे, जा रहे मेरी थे, बात सुनिए, मुकामी मेरी लोगों बात से मिल रहे थे अपनी लीडरशिप से। जलसे तो जो गुज़श्ता इलेक्शन कश्मीर का हुआ था उसमें मैंने खुद पार्टिसिपेट किया था, मरियम बीबी साथ थी, हम वहाँ पे कैंपेन में गए थे, हमसे बड़ा जलसा किसी का था ही नहीं। अच्छा, सो वहाँ पर कश्मीर का आपको भी पता है, ये बिलावल साहब को मेरे से और आपसे ज़्यादा मालूम है कि कश्मीरियों का मूड वोट डालते वक्त क्या होता है। दे ऑलवेज गो विद द फेडरल गवर्नमेंट, दे ऑलवेज गो विद द इस्लामाबाद। ये उनकी एक प्रायोरिटी वैसे ये मिथ थी, ये तो जीबी में भी थी, लेकिन फिर लोग कहते हैं आप वो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा ही है, सम हो वफाक के अंदर इत्तेहाद का हिस्सा है। जिस चीज पे हम उनके साथ एग्री कर इस्तेकाम में गए पाकिस्तान भी इत्तेहाद का हैं, हिस्सा जहाँ थी। पर हम उनके साथ एग्री कर गए हैं ना, वो गड़े हुए मुर्दे जो हैं वो दोबारा ना निकलें। अच्छा शरीफ साहब, सिंगल लाइन फिर बात मेरे से ले लीजिएगा। ऐड कर लूं। जी। हम तो अपोजिशन हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं, इख्तियार भाई के अलावा इवन शर्मिला भी अपने आप को अपोजिशन का हिस्सा समझती हैं, लेकिन बहरहाल मौलाना नहीं समझते, मौलाना कब हुकूमत में है। नहीं, ये हम कह रहे हैं, अगर कहते कि जी हुकूमत अपना वक्त पूरा नहीं करेगी या उनके लिए मुश्किलात है, तो शायद आप कहते हैं ये अपोजिशन के लोग हैं हुकूमत के बारे में ऐसे ही कहते हैं। लेकिन जो अंदाज बिलावल साहब ने हुकूमत के खात्मे के लिए इख्तियार किया था, वो टिक टॉक वाला, वो हमने नहीं किया, वो इनके अपने इत्तेहादियों ने किया है। तो ये इनके लिए लम्हा फिक्रिया है, इस पे जरा ध्यान देते। शर्मिला साहब जल्दी से सिंगल लाइनर, इख्तियार भाई कह रहे हैं कि आप लोग हुकूमत के साथ थे, हैं और रहेंगे, दावा कर रहे हैं। अच्छा, चलें, मैं इनकी खुशी के ऊपर कोई पानी नहीं फेरना चाहती है, ना इनको मैं किसी तकलीफ में डालना चाहती हूँ, लेकिन ये अगर अपने मामलात और हालात पीपल्स पार्टी के साथ दुरुस्त कर लें तो शायद कुछ अरसा और इत्तेहाद चल जाए। कंडीशनल है, हालात अच्छा, भी तो मैं होंगे जवाब तो दे चलेगी। अजहर भाई जी, अजहर भाई सिंगल लाइनर प्लीज। इस सिनेरियो में तो नहीं चल सकते। देखें अजहर भाई। एक चीज, सीधी चीज आपके सामने रखनी है। शहबाज शरीफ के दौर में मॉडल टाउन सानिया हुआ, 26 नवंबर हुआ, 9 मई हुआ, टीएलपी के साथ हुआ, हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ देखा। ये सारी चीजों को देखें, आपको समझ आनी चाहिए और तारीखी तौर पर याद रखिएगा। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान ने एक वक्त गुजार लिया, जो मुश्किल का वक्त था, को डील और डील के साथ नहीं गए। ये अपने बोझ तले खुद मरने वाले हैं। मैं वजाहत के साथ बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा आने वाले दौर में। किसने कहा है कि अब देखिए 2 था, एक सीरीज लेके आए थे ना 58(2)B के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की थी ना, कहाँ गए? इन्होंने तो सीखा नहीं है और ना इन्होंने सीखना है। और अब भी टाइम बता रहे हैं ना, जरूरी है। जब हम वक्त पूरा करेंगे, वक्त पूरा जब करेंगे आपके सामने आ जाएगा। हमेशा ठीक है, चले मतलब आपके मुताबिक वो अताउल्लाह साहब, वो जो आपके जलसों में उनका एक नगमा बजता था, अच्छे दिन आएंगे, यकीनन आएंगे, आपको तो उम्मीद है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इख्तियार भाई क्लोज कर लें प्लीज। 15 साल से वो अच्छे दिन तो किसी ने देखे नहीं है। अच्छा, जिस सूबे में मैं और जिया रहमान साहब रहते हैं उसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। 15 साल की उनकी हुकूमत हुई है चलें आप सूबे में और आ गए। हर रोज वहाँ पर नेशनल सानेहा पॉलिटिक्स की मॉडल बात हो रही टाउन है, से सूबे बड़े पे आ साने गए। होते हैं। और गॉड से कोई शर्म आती है इनको? आदिल निजामी साहब कोई नेशनल जिक्र ये लीडर को करते बुलाया करें हैं किसी कि को। चश्मा उतार के जब जरा आप उधर करना, देखें, खैबर जब आप पख्तूनख्वा के वफाकी उजाड़ हुकूमत के की रख बात दिया करें तुम लोगों यार, ने। इनको जालिमों, कुछ नहीं मिलता कोई सूबे शर्म में होती है, यार। कोई खुदा हया रहा होती है, यार, कोई तौबा गैरत है। होती है। अल्लाह कहीं यार। नहीं कोई ये कौमी ये गैरत, ये तो अलमिया कहीं है। आप वो एक है। तो चारों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन ये अलमिया है कि जो एक अवामी मसाइल है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रही और हमारे यहाँ जो नॉन इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम से हमें इजाज़त